तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक ताला के लिए और सलाम हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। बात करते हैं यूरिक एसिड पर। ये क्या है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, अलामात और वजूहात क्या हैं। यूरिक एसिड है ये आपको बताते चलें गुर्दों के ज़रिए ना पेशाब के रास्ते से खारिज होता है। लेकिन अगर ये ज़्यादा मिकदार में बनने लगता है ना या सही तरीके से खारिज नहीं होता तो जिस्म में जमा हो जाता है और ये पथरी जैसी बीमारियों का बायस भी बन सकता है। इसकी वजूहात में प्रोटीन वाली जो ग़िज़ा है उसका ज़्यादा इस्तेमाल करना, जैसे गोश्त, मछली, लोबिया वगैरह का। इसके अलावा ज़्यादा शक्कर और फ़ास्ट फ़ूड का इस्तेमाल करना। गुर्दों की कमज़ोरी जो कि यूरिक एसिड को सही तरीके से ख़ारिज नहीं कर पाते, ठीक है? गुर्दों की कमज़ोरी की वजह से भी हो जाता है। पानी का कम इस्तेमाल करने की वजह से, ज़्यादा वज़न या मोटापे की वजह से हो जाता है, ज़्यादा शराब या कोल्ड ड्रिंक्स का ज़्यादा इस्तेमाल करने से होता है। इसकी जो अलामात में आ जाता है कि जोड़ों में शदीद दर्द होता है, स्वेलिंग हो जाती है, ख़ास तौर पे जो पाँव के अंगूठे हैं ना उसमें। जिस्म में थकावट और कमज़ोरी होती है, गुर्दों में पथरी बनने का खतरा हो जाता है और यूरिन में जलन होती है या दर्द का होना। तो ये इसके अलामात में शामिल है। अब हम बात करते हैं कि यूरिक एसिड का घरेलू इलाज कैसे मुमकिन है, कैसे आप इसे छुटकारा पा सकते हैं। तो आपको बताते चलें, सबसे पहले तो आपको इसके लिए अजवाइन की जो आपके किचन में मौजूद होती है, अजवाइन कुदरती तौर पर जिस्म को डिटॉक्सिफ़ाई करती है, ठीक है? और यूरिक एसिड को भी ये ख़ारिज करने में हेल्प करती है। इसका इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आपने 1 चम्मच अजवाइन को रात भर 1 गिलास पानी में भिगो देना है और सुबह नहार मुँह आपने इसे पी लेना है। इसके अलावा आप अजवाइन को हल्का सा भून लें और रोज़ाना आप अगर इसे चबाते हैं तब भी आपको फ़ायदा होगा। तुलसी के पत्ते, होली बासिल लीव्स जो होते हैं ना, ये एंटीऑक्सीडेंट्स और कुदरती डिटॉक्सिफिकेशन प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। ये यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। तुलसी का इस्तेमाल करने के लिए आप 5 से 7 ताज़ा पत्ते ले लें, वो चबा लीजिए या आप 1 कप पानी में आप इन पत्तों को उबालकर चाय बनाकर पी लें, लेकिन आपने दिन में 1 बार इस्तेमाल करना है इसे। दालचीनी की बात की जाए ना तो ये कुदरती तौर पर स्वेलिंग को कम करने वाली ज़बरदस्त जड़ी-बूटी है। ये यूरिक एसिड की सतह को भी कंट्रोल करती है। इसका इस्तेमाल करने से आप बहुत फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। 1 कप पानी में आधा चाय का चम्मच दालचीनी है ना, इसका पाउडर मिला लें, 5 मिनट तक उबालें, फिर छान कर नीम गर्म चाय की तरह आपने इसको सिप-सिप लेकर पीना है। दिन में आपने इसको भी 1 बार ही पीना है। एप्पल साइडर विनेगर ये जिस्म के अल्कलाइन बैलेंस को बरकरार करता है, बैलेंस करता है और ये यूरिक एसिड को खारिज करने में हेल्प करता है। इसका इस्तेमाल करने के लिए ना आप 1 गिलास पानी में 1 चम्मच सेब का सिरका मिलाकर दिन में आप इसको 2 बार पी सकते हैं। अच्छे रिज़ल्ट चाहते हैं तो इसे खाने से 30 मिनट पहले पीजिएगा। हल्दी वाला दूध जिसमें करक्यूमिन पाया जाता है, स्वेलिंग को कम करता है, जोड़ों के दर्द को कम करता है। इसका इस्तेमाल के लिए आप 1 कप नीम गर्म दूध में आप आधा चाय का चम्मच हल्दी मिलाकर रात को सोने से पहले पीजिएगा। एलोवेरा भी जिस्म की स्वेलिंग को कम करता है, यूरिक एसिड की ज़्यादती को बैलेंस करता है। इसके इस्तेमाल के लिए आप ताज़ा एलोवेरा जेल लें, इसको निकाल कर 1 चम्मच जूस बनाकर आप इसको रोज़ाना सुबह खाली पेट पी लीजिए, इससे बहुत फ़ायदा होगा। आपको बताते चलें, इसमें से जो भी रेमेडी आपको ईज़िली अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अलसी के बीज यूरिक एसिड को कम करने में हेल्प करते हैं। आप रोज़ाना 1 चाय का चम्मच अलसी के बीज पानी के साथ खा लीजिए या इनका पाउडर बनाकर दूध में मिलाकर ले लें, दही में ले लें। ये जितनी भी जड़ी-बूटियाँ हैं ना, ये यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं। अगर यूरिक एसिड की सतह ज़्यादा बढ़ जाए ना या जोड़ों में मुसलसल दर्द रहना शुरू हो जाए ना, तो डॉक्टर से रुजू ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ आप अपनी ग़िज़ा को सेहतमंद जो तर्ज़ ज़िंदगी है उसको भी बैलेंस करें और यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़रूरी है। यूरिक एसिड को आपको बताते चलें, बगैर दवाइयों के कुदरती तरीकों से कम किया जा सकता है, लेकिन ये इस बात पर मुनहसर करता है कि यूरिक एसिड की सतह कितनी ज़्यादा है। इसकी वजह क्या है? अगर यूरिक एसिड की मिकदार ज़्यादा ना हो ना और ये इब्तदाई मरहला हो, तो खुराक में अगर आप तब्दीलियाँ ले आते हैं, कुदरती इलाज कर लेते हैं, तर्ज़ ज़िंदगी को बेहतर बना लेते हैं, तो फिर इसे आसानी से कम कर सकते हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या जोड़ों में शदीद जो दर्द का बायस बन जाता है ना, तो फिर या आपको दूसरी किसी किस्म की कोई पेचीदगियाँ पैदा हो जाती हैं, तो फिर आपको डॉक्टर से ज़रूर रजू करना चाहिए। इसके अलावा आपको बताते चलें कि ज़्यादा पानी पीने से गुर्दे हैं ना, वो यूरिक एसिड को ज़्यादा मिकदार में फ़िल्टर करते हैं, तो जिस्म से खारिज कर देते हैं। तो रोज़ाना 8 से 10 गिलास पानी भी ज़रूर पीजिए। इसके अलावा यूरिक एसिड को कम करने के लिए ऐसी ग़िज़ा खाएँ जो इसे बढ़ने से रोके। सुर्ख गोश्त, कलेजी, मछली, फ़ास्ट फ़ूड और ज़्यादा प्रोटीन वाली ग़िज़ा से परहेज़ कीजिएगा। आप वो सब्ज़ियाँ लें, दही लें, दूध और हल्की-फुल्की ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। ज़्यादा चीनी, ख़ास तौर पर जो फ्रक्टोज़ वाली चीनी होती है ना, चीज़ें होती हैं जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, बाज़ार की मिठाइयाँ, फ़ास्ट फ़ूड हो गया, ये यूरिक एसिड को बढ़ा देती हैं। इसलिए
इनसे भी बचना बहुत ज़रूरी है। बाकी जो घरेलू आपको इलाज बताया, नींबू पानी, सेब का सिरका हो गया, अजवाइन और ये जो दालचीनी या अदरक का कहवा वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा वज़न ज़्यादा होने से यूरिक एसिड की सतह जो है ना वो बढ़ जाती है। तो रोज़ाना 30 से 40 मिनट की हल्की सी वर्जिश करें, चहलकदमी करें, योगा करें, इससे जिस्म का मेटाबॉलिज़्म बूस्ट होता है और ये यूरिक एसिड को कम करता है। ज़्यादा चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल यूरिक एसिड की सतह को भी बढ़ा देते हैं, तो इनका भी आप कम इस्तेमाल करें, यूरिक एसिड को बैलेंस रखने में ये हेल्प करेगा। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। आपको इंशाल्लाह इससे फ़ायदा भी बहुत होगा अगर आप इन रेमेडीज़ को फ़ॉलो करेंगे तो। ये रेमेडीज़ ऑलमोस्ट हर बीमारी को ठीक करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो आप अपना बहुत ख़्याल रखिए, रेमेडीज़ को यूज़ करें और अपना एक्सपीरियंस भी हमारे साथ शेयर करें। आपसे मिलूँगी नए टॉपिक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।